खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत टनकपुर के सॉलिटियर होटल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी आकाश जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य, एनीमिया नियंत्रण, टीकाकरण, किशोर अवस्था से जुड़ी स्वास्थ्य जागरूकता और विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य गतिविधियों को प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन, रिकॉर्ड साधारण और समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के तरीके बताए। स्वास्थ्य केंद्र में दिखाना चाहिए, कुछ भी सकता है, कोई मन में उसके प्रश्न। आज यहाँ टनकपुर में RBSK और एवं RKSK की वर्कशॉप थी। ये कार्यशाला इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विशेषकर बाल स्वास्थ्य और किशोरों के स्वास्थ्य सही रखना हम इन दो RBSK डिपार्टमेंट और RKSK डिपार्टमेंट की आवश्यकता है, ज़रूरत है। क्योंकि इनका स्वास्थ्य इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर बाल्यावस्था ख़राब हो गई, वहाँ पर कोई डिफिशियंसी या उनकी डेवलपमेंटल डिले है या डिजीज़ के वजह से है या कोई भी कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट के वजह से वो उनकी वो सफ़र कर रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए इकोनॉमिक और प्रोडक्टिविटी के अनुसार देखी जाए तो बहुत बड़ी कंसर्न की बात होगी। ये सेवा RBSK की जो ये चल रहा है, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इससे हमें सुविधा मिली है और निःशुल्क आना जाना और निःशुल्क वहाँ पर इलाज हमें फ्री मिल रहा है। ये पलवल हरियाणा में कराया जा रहा है, श्री सत्य साई हॉस्पिटल में। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चला रखा है जिससे कि निःशुल्क सभी को ये सेवा मिल सके, जो भी बच्चा बीमार है उसका निःशुल्क इलाज हो सके। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कुछ भी सकता है, कोई मन में उसके प्रश्न है वो आपसे। कार्बेट टाइगर रिजर्व के सबसे लोकप्रिय और दूरस्थ पर्यटन क्षेत्र ढिकाला में 17 साल बाद मेडिकल डिस्पेंसरी की फिर से शुरुआत होने जा रही है, जो पर्यटकों और वनकर्मियों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। अब जंगल के कोर जोन में अचानक बीमारी, चोट, हादसे या मानव वन्यजीव संघर्ष जैसी आपात स्थितियों में तत्काल प्राथमिक उपचार मिल सकेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग से दूर और कठिन भौगोलिक क्षेत्र में स्थित ढिकाला में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी लंबे समय से बड़ी चुनौती रही थी, लेकिन कार्बेट प्रशासन और यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के सहयोग से यह महत्वपूर्ण सुविधा पुनः शुरू होने से अब सुरक्षा व आपदा प्रतिक्रिया क्षमता में बड़ा सुधार होगा। विशेषकर सफारी सीजन में यहां आने वाले हजारों देशी विदेशी पर्यटक और रिजर्व में कार्यरत वनकर्मी अब खुद को अधिक सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करेंगे, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा तुरंत मदद उपलब्ध रहेगी। सर, जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, जैसे कि ढिकाला एक है, वहाँ पर देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं और हमारे बहुत सारे जो हमारे वनकर्मी हैं वो भी वहाँ रहते हैं। कई बार वहाँ पर एक जो प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़ जाती है। वहाँ पर बहुत समय पूर्व, लगभग 17 साल पूर्व, एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी जिसमें एक पैरामेडिक हमेशा रहता था। कुछ सालों से या पिछले 17 सालों से डिस्पेंसरी बंद कर दी गई थी। हम लोगों ने उस डिस्पेंसरी को अब फिर से शुरू किया है। यथार्थ ग्रुप जो है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उनके सहयोग से डिस्पेंसरी शुरू की गई है। अब वहाँ पर एक पैरामेडिक हमेशा रहेगा, दवाइयाँ और बाकी सामान वहाँ पर रहेगा, ताकि यदि कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है उस दूरस्थ क्षेत्र में तो प्राथमिक उपचार उनको वहीं पर मिल सके। रामनगर के ग्राम पुछड़ी में रविवार को वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को एक बैठक बुलाई गई। बैठक स्थल पर कोतवाल सुशील कुमार और पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को भगा दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा डर और धमकी का माहौल बनाया गया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटने के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों के रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाने से ग्रामीण मुश्किलों में हैं और ग्रामीणों ने बताया कि सरकार से पीड़ित परिवारों के
पुनर्वास की मांग की है और चेताया है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो यह मुद्दा बड़े जन आंदोलन और न्यायालय तक जाएगा। अतिक्रमण हटाने की, क्योंकि पुलिस ने हमने बैठक करी थी अपने एकता चौक पे हमने बैठक करी तो पुलिस ने हमें नहीं करने दिया तो हमने फिर व्यापार मंडल में करा। परसों पुलिस प्रशासन आया, हमने क्या कहते हैं उनसे कहा कि हमारा स्टे देख लो, हमारे पास इसके सबूत है, तो उनने बिल्कुल नहीं मानी। हमें उठा के और गाड़ी में डाल दिया, जिसमें मेरा भतीजा, मेरा लड़का, मेरी जिठानी, मेरे पति सभी लोग थे। उनने हमारा बिल्कुल नहीं सुनी और हमें गाड़ी में डाल दिया। आज मीटिंग नहीं करनी थी। आज मीटिंग नहीं करनी थी। हमें कहा कि तुम्हें मीटिंग करोगे तो परमिशन चाहिए और नहीं तो हमें तुम्हें बंद कर देंगे। हमें पहले परमिशन चाहिए। मीटिंग क्यों कर रहे थे आज आप? आज हमें अपने दुख, हमें पीड़ा है, हमारे खेती बाड़ी सारी दहशत कर दी है। हम अपनी खेती बाड़ी की वजह से कर रहे थे। हमारी धरती माँ को उजाड़ के चले गए। हम जिस पे हमारे बच्चे जीवित रहते हैं हम उस पे विचार करते हैं। हमने उनसे कुछ नहीं कहा, क्यों ना हमारे पेट भरता हमारी धरती माँ को बिल्कुल दहस कर दिया उनने। आज सुबह पुछड़ी में बैठक रखी थी, लेकिन वहाँ सुबह से कई लोगों को फ़ोन आने लगे और वहाँ पर जो है लोगों को ये डराया गया भी आप यहाँ पर मीटिंग नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को मजबूरी में यहाँ रामनगर आना पड़ा। दूसरा, वहाँ लोगों की लाइटें काट दी गई हैं, लोगों को खाने की दिक्कत है और कई लोग अभी जो हमें मिले उनका कहना कि हम 3 दिन से जो है पेड़ों के नीचे रह रहे हैं, अपना जीवन काट रहे हैं और पानी की जो है व्यवस्था पूरी जो है परसों से उन्होंने काट रखी है और लाइट की भी व्यवस्था वहाँ नहीं है। और जबकि हम लोग या कोई भी वहाँ पर कोई उनकी पूछने जा रहा है कि भाई आप लोग कैसे हैं या कुछ उनको सामान देने जा रहा है, खाना देने जा रहा है, तो उनको भी लगातार जो है वहाँ से भगाने की कोशिश करी जा रही है, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। और लगातार जो हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ जो पुलिस प्रशासन का किस तरह से वहाँ के लोगों के अंदर डर का माहौल या भय का माहौल पैदा कर रखा है, वो हम लगातार वहाँ देख रहे हैं और लगातार पुलिस का वहाँ पर खौफनाक जो है माहौल वहाँ बना रखा है। देखिए, अभी मीटिंग चल रही है और मीटिंग में जो भी तय होगा, आगे हम लोग कोई धरना प्रदर्शन करेंगे या लगातार कंटिन्यूस को करेंगे। अभी बिजली विभाग में जाएं, पानी विभाग में जाएंगे, जो भी मीटिंग में जैसा भी तय होगा उसको जो है निर्णय लेंगे। देखिए, बिल्कुल ये कोर्ट में हम लोग जाएंगे क्योंकि वनाधिकार कानून वहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है और वनाधिकार कानून होने के बावजूद भी वहाँ पे लोगों को किस तरह से तोड़ा गया, घर तोड़े गए, वो सब हमने देखा है। इसलिए जो है हमें वोट से ही जो है ज़्यादा। देहरादून जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हो रहे कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी देंगे जिलाधिकारी सवीन बंसल के सतत प्रयासों और निगरानी के परिणाम स्वरूप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हो रही है। विगत वर्ष 12 नवंबर 2024 को 6 बेड शुरू हुआ स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिटी अब 2 गुनी क्षमता के साथ संचालित हो रही है। इस यूनिट में 2 मदर वार्ड, स्टाफ रूम और पूरी सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है, जिससे नवजातों को समय पर उपचार मिल रहा है। अब तक 440 नवजातों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा चुका है। देखिए, जो हमारा राजधानी का जिला है, यहाँ पर अभी तक हमारे जिले के किसी भी अस्पताल में सरकारी सिस्टम में एसएनसीयू नहीं था। ऑनरेबल सीएम के इसमें सख्त निर्देश थे कि ये त्वरित रूप से हमें ये सुविधा शुरू करनी है। तो इसी क्रम में लास्ट ईयर सारे संसाधन उपलब्ध करवाते हुए, डॉक्टर्स नर्सिस की रिक्रूटमेंट करते हुए हमने 6 बेड का एसएनसीयू शुरू किया था और जिससे जो हमारा संस्थागत प्रसव है उसमें भी इजाफा हुआ था, क्योंकि पहले एसएनसीयू नहीं था कि जब जो नवजात शिशु है उसको एकदम आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो यदि वो नहीं होगा तो फिर रेफरल हो रहे थे केसेस हमारे जिला अस्पताल से। कोतवाल नरेश चौहान के नेतृत्व में बाजपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिससे बाजपुर को जाम से बड़ी निजात मिली है। प्रशासन ने शहर की मुख्य सड़कों से ई रिक्शा को हटाकर निर्धारित रूट पर चलाने का फैसला लिया है। साथ ही फल बेचने वाले और रेहड़ी वालों को नगर पालिका क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है और नाले के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई है, जिसमें जनता ने भी पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। जो हमने एक हफ्ते पहले प्लानिंग बनाई थी वो बिल्कुल सक्सेस रही, आप भी देख ही रहे हैं।
और लोगों ने अतिक्रमण भी स्वयं से भी काफ़ी व्यापारियों ने अतिक्रमण वाले हटा दिया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, कुछ अतिक्रमण हमारा इधर फल वाला था, तो उसमें जो है नगर पालिका के सहयोग से हमने उसे एक जगह, सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके जगह सुनिश्चित भी कर दी और लोगों ने वहाँ फल की फेली भी लगा दी है। ई रिक्शा को लेकर आज आपकी बैठक हुई, उसमें क्या निर्देश दिए गए आपको? ई रिक्शा को लेकर जो हमारी बातें हुई, उसमें जो हम पूर्व में भी हम कह रहे थे कि हमने 4 जगह बनाई है जिस वहाँ से शहर में अंदर ई रिक्शा का एंट्री निषेध है, और वो लोग भी समझ गए हैं और उन्होंने सुबह से ही उस पर अमल भी किया और बहुत अच्छा, आज कोई जाम वगैरह शहर में कोई जाम भी नहीं लगा। आप लोग भी देख ही रहे होंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्मूथली शहर का ट्रैफिक चल भी रहा है। और ई रिक्शा वालों को मैक्सिमम जिनको स्कूल के बच्चे छोड़ने हैं या जिनको परमानेंट कहीं कुछ जाना है, उनके लिए हमने अलग से पास की भी व्यवस्था की है। लालकुआं सरकार की ओर से पानी को अधिक से अधिक सुरक्षित करने के लिए जहां हर साल करोड़ रुपए जल संचयन योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं, वहीं लालकुआं के अंबेडकर नगर वार्ड 1 में पिछले एक सप्ताह से टूटी पाइपलाइन से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी नाली व सड़कों में बहकर बर्बाद हो रहा है। इस गंभीर समस्या पर ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान है और ना ही जल विभाग का। दोनों ओर से बढ़ती जा रही लापरवाही लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। आपको बताते चले कि पिछले एक हफ्ते से अंबेडकर नगर वार्ड 1 स्थित कन्या इंटर कॉलेज के पास पाइपलाइन टूटी पड़ी है। इसमें रोजाना हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। इससे सड़कों को भी नुकसान हो रहा है। इस बारे में जब जल संस्थान के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो वह भी संतोषजनक उत्तर ना दे सका। इधर देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह वेस्ट ने बताया कि जल विभाग के अधिशासी अभियंता को जानकारी देकर लीकेज पड़ी पाइपलाइन दुरुस्त कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पाइपलाइन ठीक नहीं की गई तो नगरवासियों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर शांति और सुरक्षा का संदेश दिया। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ डीसी ने भारी पुलिस बल तैनात कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। एसपी, सीओ, थाना अध्यक्ष, पीएसी, ड्रोन और टीयर गैस यूनिट समेत 400 से अधिक पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। पुलिस ने एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई, चप्पे चप्पे चेकिंग और संदिग्धों के विरुद्ध जो है प्रिवेंटिव डिस्टेंस जारी रखने की जानकारी दी। लोकल आईडी ना होने पर प्रवेश वर्जित रहेगा। एसएसपी ने जनता से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने और अफवाह फैलाने या व्यवधान ना डालने की अपील की। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून के परेड मैदान में स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ किया। स्मृति विकास संस्थान द्वारा आयोजित स्वदेशी महोत्सव स्वदेशी स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया। वहीं 14 दिसंबर तक चलने वाली स्वदेशी महोत्सव को लेकर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश स्वदेशी उत्पाद को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है और हमारा भी पूरा प्रयास है कि स्वदेशी उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। देखिए, स्वदेशी महोत्सव जो है हर साल किया जाता है और हर सालों की भांति इस बार भी संस्था के द्वारा मुझे बुलाया गया और मैं कह सकता हूं कि जो पूरे भारतवर्ष में इस बार स्वदेशी का अभियान चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी की भी बड़ी वो है कि भाई हमारे जो स्वदेशी उत्पाद है उनकी ब्रांडिंग की जाए, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसी परिप्रेक्ष्य स्वदेशी मेले आयोजित किए गए हैं और मैं अपने सुरेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।